ओके, तो भाई वहाँ क्या होता है, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आप में सपोज करो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेज, आपकी क्वालिफिकेशन, सारा डेटा, कोर्स का नेम, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद ये सब जब रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो रजिस्टर्ड होने के बाद आपकी एक आईडी जनरेट होती है, जो आपको आईडी कार्ड पे नहीं दिखती, विच इज एक्चुअली आ रोल नंबर। सही है। आपको दिख जाता है एक क्यूआर कोड। क्लियर है। सही। अब जब मैं आया कोर्स के लिए अंदर, अटेंडेंस के लिए, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ है, भाई अटेंडेंस मशीन या किसी जगह पे नहीं मार कर कराना, ये स्कैनर लगा हुआ है। सही है। कार्ड वो कर गया हो, स्वाइप करके नहीं, वहां पे मशीन है, मशीन लगी हुई, उसके आगे यूं करके आना है। ठीक है। तो वो जब आपने, मैंने उसके आगे कार्ड किया, क्यूआर कोड स्कैन हुआ। सही है। डेटाबेस में मैंने लगाया हुआ है मोंगोडीबी या फिर फायरबेस, जो भी। ठीक है। उसके जरिए से मैंने इतनी फंक्शनैलिटी करी हुई है कि पीछे एक एक्सेल की फाइल रखी हुई है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा है उनकी सारी डिटेल रखी हुई है, और अटेंडेंस बेस उनका डेटा सेट है। क्या मतलब, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मंथ का जो डेटा होता है ना एक्सेल में, वो भी बना के रखा हुआ है। सर अगर नया हम लोग जाएगा तो उसको ऐड कर, नया ऐड तो करना पड़ेगा सबको, लेकिन फायदा क्या है वो बता। अब देखो, मैं गया, मैंने कार्ड पंच किया, क्यूआर कोड ने स्कैन किया, और उसकी अंदर जो आईडी जनरेट हुई थी ना, जो रोल नंबर था, सही है, उसको जाकर डेटाबेस में बोला ये बंदा आ चुका है, वो एक्सेल में जाके उस टाइम स्टैम्प के साथ उसको प्रेजेंट लगा देगा। ये बनाया हुआ रिएक्ट पे बनाया था। जो जावास्क्रिप्ट पे बन जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सर ये जो मेरे स्कैन की मशीन होगी ना, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करना होगा? नहीं, मुश्किल काम, मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आसान काम है। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक दफा कुछ दिन पहले नहीं, एक दो साल पहले जब मैं नया आया था मार्केट, मैंने सबसे पहले बोला था यार मैं ये बना सकता हूँ। क्या? जब मैं बैंक गया था ना, मैंने बोला काउंटर से वो निकल कर आ रहे नंबर, मैं ये मशीन बना सकता हूँ। बटन क्लिक पे मैंने नंबर तो वो चला लूंगा, वो प्रोग्राम मुझे मशीन पे इंटीग्रेट करना, मशीन बन गई। मशीन क्या है? यही तो है मशीन। काउंटर तो चल रहा है, बटन दबाने से बटन बाहर आ रहा है, एक एचटीएमएल का पेज है छोटा सा फॉर्म में, वो बटन बाहर आ रहा है, एक पेज इस पे रेंडर होके। कनेक्ट करना वो जावास्क्रिप्ट से ही होता है। वो हाँ, उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है हार्डवेयर से कनेक्ट करने का, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं, हो जाता है। जो आप पे काउंटर लगे हुए हैं, नहीं नहीं, हमारे अंडर आते हैं, मुश्किल काम नहीं है। सही है। हम आते हैं इधर। भाई देखो, ये क्या कह रहे हैं, इनमें से मेरी नजर में आपको क्या क्या बनाना आना चाहिए मैं बताऊंगा। भाई आप हमें बुला लेते हैं कि हम आपके टाइम पे आते हैं, कितने बजे आप आए हो? हैं? 3 बजे निकलो ना फिर। अच्छा, सही है। डेवलप अ टू डू लिस्ट ऐप इन रिएक्ट विद लोकल स्टोरेज, जो मैं आप लोगों को बनवाना चाह रहा हूँ ना, वो यही है। सही है। इसको हम डिस्कस अभी इन सब के बाद करते हैं। जी, हमने बनाना यही है। बड़ी कंपनी है कि नहीं बनाया ना? क्या डीएचए में, सॉफ्टवेयर हाउस है, पैन क्लाउड। अरे अंकल, सैलरी पे नहीं जाओ। आपको अगर वो फ्री में भी रखे ना, अगर फ्री में भी रखे ना, तो फ्री में चले जाओ। आपको काम अगर करना आ गया ना जब, और जब आपको काम से प्यार हो गया, तो बस फिर मार्केट देते तो हैं, पर अभी इस पर फोकस नहीं रखो। तुम फोकस रखोगे तो मैं निकाले नहीं। काम सीख जाओ, काम करना आ गया, काम में दिल लग गया ना जब, तो समझोगे पैसे तो तुम्हारे हैं ही हैं, मार्केट भी तुम्हारी है, काम भी तुम्हारा। काम लगना चाहिए, सब मेन बात नहीं। अभी मैं सबको ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सीनियर्स और मेरे टीचर्स ये बोल रहे हैं, आज के टाइम पे जो कोई
अपने बच्चे को या फिर अपने किसी को जिसको भी आगे लेकर आना है, उसको आईटी फील्ड में नहीं डाल रहा ना, वो उसके साथ नुकसान कर रहा है। आगे सिर्फ इसका काम है और किसी चीज का काम नहीं है, सिर्फ इन चीजों पे काम हो रहा होगा। ऐसा ही है, सारी फील्डें खत्म नहीं हो जाएंगी मोस्टली। आप बात करो ना 10 रुपए की नहीं, 1000 रुपए की, ज्यादा पैसे वाले की बात करो। आप मुझे बता दो कौन सा आईटी फील्ड के अलावा भरपूर पैसा कमा रहे, कौन सी फील्ड कमा रही है? डॉक्टर भी एक लिमिट में। नहीं सही है, ये बात सही है, वो तो इंसान को रिपेयर कर रहा है ना, उसके उसका हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, पर हाँ क्या बैठा हुआ है? वो बिजनेस बिजनेस यही तो है। आप मुझे एक बात बताओ, एप्पल की कंपनी का कोई मुकाबला कर सकती है कोई पाकिस्तानी कंपनी? सही है। तो ये सारी ऐसी जो चीज बनी हुई होगी ना, यार मुझे लग रहा है 5 बजे से आऊंगा मैं। हमारा टाइम बहुत चाल पे है। ये 4:20 पे आके मैं ये पहले बैठा हुआ था। हाँ, जाते नहीं जा रहे आप, पता नहीं क्यों बोल रहे। अच्छा सही है, तो हमने ये बनाना है जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहला। शीशा खुला हुआ है। टू डू लिस्ट ऐप विद रिएक्ट विद लोकल स्टोरेज। ये आज ये एक दिन का काम नहीं है, शुरू करते हैं। पहले मैं जिस तरह कह रहा हूँ उस तरह कर देंगे। पहले बाकी देख लेते हैं, और आप बताओ इनमें से क्या क्या पॉसिबल है आपके लिए। देखो, डेवलप टू डू लिस्ट ऐप विद रिएक्ट विद फायरबेस 3 दिन में बनानी है। नहीं सीखा, सही है, ओके इसको हटा देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट सिस्टम 7 दिन टेक्नोलॉजी रिएक्ट विद फायरबेस, फायरबेस वाली चीजें हटा दो। लर्न मटेरियल बाय डिजाइन बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी फॉर यूआई लाइब्रेरीज, ठीक है 2 दिन में सिखा दूंगा मैं। ये यूआई तो नहीं पढ़ी ना? हाँ, यूआई यूआई नहीं पढ़ी। रियल टाइम पार्किंग बुकिंग सिस्टम 7 डे टेक्नोलॉजी रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी एंड फायरबेस बन जाएगा। लर्न रिडक्स, ये चीज सीखनी, ये मेन चीज है। सही है। रियल टाइम ऑक्शन सिस्टम बहुत आसान है। लर्न रिएक्ट नेटिव मैं सिखाऊंगा। पेशेंट ट्रैकर ऐप आप बनाओगे। लर्न नोड जेएस मैं सिखाऊंगा। मोंगोडीबी, हाँ, इतने इतने दिन में, जिसका आपके पास मैक्सिमम टाइम 2 मंथ्स है, अगर आप ये सब करके देते हो। हाँ, ज्वाइनिंग करने के बाद। हाँ, सिखाएगा नहीं कोई। वो अच्छा, मैं सीखना यहीं से होगा ना? सीखना खुद से है। ठीक है, तो मैं आपको एक लास्ट सेशन दे रहा हूँ सबसे पहले वाले प्रोजेक्ट पे जो हम करेंगे। ये सब सीख के आवाज आए यार, अगर आप ये सब सीख लेते हो, ये सब बना लेते हो ना, मैं कहता हूँ किसी कंपनी में भी जाओगे सब रख लेंगे। ये बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है, तुम्हारी सोच है, ये बहुत कुछ है। एक खाली सर्कस स्टूडेंट मेरे वाले जो अभी बैच से पास आउट हुए हैं करंटली, जो मैंने आप 1 मिनट सबर, 3 महीने पहले जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये बनाने को दूंगा, ठीक है, खाली उसने ये जाके कंपनी में दिखाया है। उसने, अच्छा लड़का कंपनी में इंटरव्यू देने गया, हाँ बना लिया था, ठीक है, लेकिन 12 घंटे में नहीं, उसने कोई 3 दिन लिए हैं। 10 दिन में बना दो बस काम, 10 दिन नहीं 12 घंटे में बना। सही है। उसने इंटरव्यू किया, कंपनी ने बोला आपका पहला हम इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट करेंगे, उसके बाद आपका अगर सिलेक्ट होते हैं तो फाइनल एचआर करेंगे। उसके बाद बोला मैं एक प्रोजेक्ट बना के लाया हूँ, मेरा वो देख ले, मेरे सारे इंटरव्यू उसके बाद कर लेना। ये उसने दिखाया बना के, सारी फंक्शनैलिटी का उसने उसकी क्यूए करवाई कंपनी को, और सारा जो है बताया ये कोड ये कर रहा है, ये कोड ये कर रहा है, सब समझाया। मेरे जैसे बंदे बैठे हुए जो उसका टच चेक कर रहे थे ना, जो उसका काम था चेक करके, बोला सारे इंटरव्यू पास है, इसको रखो तो काम आता है। भाई अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो मैंने काम खोला हुआ था वो किसी दूसरे का काम है,
अब उसके एरर मुझे सॉल्व करने हैं। आप करेंगे? मैं कर रहा हूँ ना। नहीं ना, यही तो नहीं करना, अपने खुद करनी है अपनी चीजें सॉल्व, दूसरों की भी करनी है। शुरू करना है। सही है, मैं पहले वाला काम दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ। सही है। और फिर मुझे जो है मैं बीच में से पूछूंगा किस किस को समझ आ गया और करना क्या है। ठीक है, करना क्या है पहला वाला। ठीक है, पहले पता तो चले करना क्या है। टू डू लिस्ट विथ रिएक्ट। ठीक है, हाँ काम लोकल स्टोरेज से हो रहा होगा। ठीक है, क्या करना है दोबारा सुनो गौर से। सही है, हाजिर दिमागी से मैं बीच में से पूछूंगा। हाँ, इनफ नहीं है ना ये इनफ नहीं है, बहुत कुछ करना है। आपने एक लॉगिन साइन अप बनाना है। ठीक है जी। लॉगिन लॉगिन पे क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड, आपका सबसे पहला राउट। भाई साहब सुन रहे हो ना? ठीक है, लॉगिन आपके पास है नहीं। सही है, आप चले गए साइन अप पर। साइन अप, हाँ आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना, रजिस्टर्ड तो नहीं हो ना अभी। सही है, रजिस्टर्ड वाले, आप रजिस्टर्ड स्क्रीन पर गए, आपके पास पांच पांच फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड। आपने रजिस्टर्ड करा, वो जब जाएगा सब कुछ वैलिडेशन के साथ, अगर सक्सेसफुली हो जाता है, सुनो सुनो पहले सुन लो, वो जाके डेटाबेस में चेक करेगा कि क्या, देखो जाके कोई यूजर की एरे रखी हुई है। अगर नहीं रखी हुई तो जाके एक एम्प्टी एरे बना दो, अदरवाइज अगर रखी हुई है तो उस एरे को लेकर आ जाओ। जी ठीक है, जब लेकर आ जाओ फिर आप क्या करोगे, जो तुम्हारा यूजर बनाया था, अभी तुमने साइन अप किया था, उस यूजर को उस एरे में पुश करोगे, एरे में सेव कराओगे, और वो एरे अगेन जाके लोकल स्टोरेज में सेव करा दोगे। ठीक है, अब मैं एक और यूजर बना रहा हूं। सही है, सुनो क्यों, एक और यूजर बना रहा हूं बिलाल के नाम का, पहले अहमद के नाम का बनाया था। अब वो डेटाबेस में गया लोकल स्टोरेज में, और पहले वाली एरे उठा के लाया, उसने बोला अहमद रखा हुआ है और एरे है। ठीक है, मैंने बोला अहमद को भी रहने दो, ये जो बिलाल मैंने बनाया है इसको भी सेव कर दो। अब मेरे पास दो यूजर सेव है। हाँ, वो उसी के अंदर सेव करेगा, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। हाँ। इस तरह सेव करेगा, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। अगर एक ऑब्जेक्ट में अहमद का डेटा है, उसमें आपकी ईमेल पर है। एक और चीज, उसके बाद सवाल करना। आप जैसे ही साइन अप का बटन दबाओगे, आपने आपको जब सबसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर एरे रखी हुई है वो मंगवाओ, मंगवा लिया, फिर उस पे लूप चलाओ, चेक कराओ कि जो आपका ईमेल है वो पहले से तो नहीं रखा हुआ, पहले से रखा हुआ बोल दो भाई दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अनदर वन, ताकि एक जैसे दो ईमेल रेंडर ना हो। सही है, हो भी गई। नहीं नहीं, वो मैं करवा रहा हूँ ना, सुनो। यूजर सेव हो गए आपके पास। ठीक है, हाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक आपका ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। सही है, अब मैं अगेन आ गया लॉगिन के पेज पर। ठीक है, लॉग जी, देखो हमने डेटा रेंडर नहीं कराना, डेटा सिर्फ लोकल स्टोरेज में रखना है, तो मैं उसके अंदर बस बस हाँ, कोई मैप वैप नहीं चलाना। अभी अभी मैं लॉगिन पे आया हूँ। सही है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, जब लॉगिन पे आया तो आप जो है यूजर्स की जो एरे है वो मंगवा लो और उसको एक स्टेट में रखवा दो। ठीक है, ओके, किसी भी नाम से, किस काम के लिए। ठीक है, सपोज करो अभी मेरे पास यूजर्स में कितने डेटा थे, दो डेटा, अहमद और बिलाल, मैंने इस एरे में सेव करा दिया। ठीक है, ओके, अब मैंने ईमेल पासवर्ड डाला ahmed@gmail.com, ahmed123, आपने एरे पे लूप चलाया, अगर मेरा वाला जो मेरा स्टेट डॉट ईमेल पासवर्ड है और एरे में जो रखा हुआ था लूप अगर मैच करते हैं तो ब्रेक कर दो और उस यूजर को लेकर आ जाओ कि भाई यूजर फाउंड सक्सेसफुली।
दोबारा सुनो मेरी बात। मैं लॉगिन की स्क्रीन पर आया, ठीक है। मैंने अपनी लोकल स्टोरेज से एरे मंगवा ली। एरे में क्या रखे हुए हैं? दो यूजर, अहमद और बिलाल, ठीक है। अब मैंने एक स्टेट बना ली ईमेल पासवर्ड की, ठीक है। ईमेल पासवर्ड तो मेरा यहाँ से रेंडर हो रहा है। अब मुझे उस एरे में जो डेटा रखा हुआ है इस ईमेल पासवर्ड को उससे मैच कराना है, तो ये लूप से ही तो होगा, और किससे होगा? लूप के बिना कैसे होगा ये पूछ रहा हूँ। बहुत सारे हैं, 10 होंगे तो क्या करोगे? पहले क्या था? हाँ, अब प्रोफेशनली की तरफ जा रहे हैं, ये मुश्किल काम है थोड़ा। तो आपने देखेगा ना फॉर लूप से करें। फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो पहले वाला तरीका था नहीं हो सभी लूप से। इससे जो मैं बता रहा हूँ इससे मल्टीपल से काम होगा, ठीक है। यूजर पे लूप चलाया, ठीक है। फिर आपने जब आपके यूजर की चीजें मैच करती हैं उस यूजर को किसी वेरिएबल में किसी स्टेट में बाउंड करो, ठीक है, और बता दो यूजर फाउंड सक्सेसफुली, अगर नहीं है तो नहीं। और जब यूजर सक्सेसफुली उसको मिल जाता है, सही है, यूजर अगर उसको सक्सेसफुली मिल जाता है तो फिर क्या करना है, फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिर हमने क्या करना है। मैं एक मिनट, मैं प्रोजेक्ट इस वजह से खोलूं, मैं आपको कुछ दिखाना जा रहा हूँ और वो जरूरी है। बस वही। कौन कह रहा है? पछतावा होना चाहिए। गर्मी बहुत है। अब आप ये देखो, मेरी बात को गौर से सुनो। ये देख रहे हो, मैंने इस यूआरएल को कॉपी करा, कॉपी, और कंसोल खोला, और उस यूआरएल को मैंने कंसोल में कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये आपके पास स्लैश आ रहा है, दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है इसका जो पाथ है वो स्लैश है, ठीक है। स्लैश वहां दिखता है। हाँ, नहीं नहीं दिखता। अगर आप यहाँ भी जाओ ना, ये देखो google.com, एम के बाद कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैंने इसको कॉपी करा, डब्ल्यू, और इधर मैं आऊं, कंट्रोल वी, स्लैश आ रहा है। अच्छा, जो चीज डिफॉल्ट पे रेंडर हो रही है ना उसका हमेशा पाथ स्लैश होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब के जो पाथ होते हैं ना, जो स्लैश होगा वो सबसे पहले रेंडर होगा। ये रूल है प्रोग्रामिंग का। किसी भी लैंग्वेज में जाओगे, जो चीज सबसे पहले दिखानी है पाथ में, पेजेस में, उसका वो आपके पास पाथ स्लैश होगा, ठीक है। ओके, मैं आता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर अपने अगर मैं ऐप राउट्स दिखाऊं, स्लैश पे होम कंपोनेंट ये है, सही है। अब आपका यूजर लॉगिन हो गया, सही है। आपने एक और लोकल स्टोरेज में स्टेट बनानी है, ठीक है, यूजर के नाम की।
और उसमें वो जो तुम्हारा यूजर लॉगिन हुआ है ना, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो सेव करा दे। तो वो यूजर्स की एरे में सेव है, यूजर्स लिस्ट, वो उस नाम से सेव है। एक और स्टेट बनानी है जो कि इनिशियली क्या होगी, नल, जब तक आप लॉगिन नहीं हो। जब आप लॉगिन हो गए तो नल के बजाय वहां क्या जाएगा, तुम्हारे यूजर का डेटा। एमटी और फर्क एक ही हो। हाँ, नल हो एम्प्टी हो एक ही बात। लेकिन जब यूजर लॉगिन हो गया ना, सुनो मेरी बात। गेट बंद कर यार। अच्छा सुनो मेरी बात को गौर से। क्या, यस, ऑब्जेक्ट वही डेटा उसको ला। क्या करेगा, ये अच्छा सवाल। काम कर क्या कह रहे हो, एक मिनट। कुछ ना कुछ बात सही है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास स्लैश पे ये खुला है। ठीक है, जब मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा ना, और मेरे पास सपोज करो यूजर लिस्ट की एरे में 2 यूजर है, और मेरी ये जो यूजर स्टेट है, सही है, वो अभी नल है, तो मुझे स्लैश में क्या दिखेगा, लॉगिन पेज। सही है, स्लैश मतलब जो बिल्कुल सबसे पहले दिखेगा, जो सबसे पहले रेंडर होगा, उस पर लॉगिन पेज दिखेगा। नेपर बनाएंगे ऊपर लोग का बड़े से करवाना। सुनो ना, सुनो पहले, सुन लो पहले। ठीक है, तुमने जो है लॉगिन दिखा दिया। ठीक है, अब मैंने जब यूजर लॉगिन किया, सपोज करो कि कोई मसला नहीं आया और यूजर लॉगिन हो गया, तो वो जो यूजर की स्टेट बनी हुई थी ना, जिस जो थी नल, उसमें मेरा वो यूजर का डेटा सेव हो जाएगा। और क्या होगा, अब सपोज करो अब तुम्हारा एक होम पेज है। ठीक है, अब तुम्हारा जो स्लैश का रूट होगा ना, स्लैश का रूट, वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉगिन से होम। अब अगर तुम एप्लीकेशन खोल के बंद भी करोगे ना, तुम्हारे पास लॉगिन नहीं आएगा, तुम्हारे पास वो होम आएगा, क्योंकि आप लॉगिन हो चुके हो। ऑटोमेटिक कैसे होगा, ये काम कर, रियल टाइम कैसे होगा। एक, दो स्क्रीनें एक पाथ पर, कैसे, इसको कहते हैं यूजर सेशन मेंटेन। आप जब एक दफा फेसबुक से लॉगिन हो गए, तो वो लॉगआउट जब तक नहीं होते, आप वहीं से वो ओपन करता है कि भाई आप लॉगिन हुए हुए हो, ये वाला फंक्शनैलिटी लिखेंगे आप। वो लॉग आउट करना हाँ, तो लॉगआउट का बटन जब वो दबाएगा, तब वो लॉगिन उसको दिखाएंगे, और उसके बाद उसको होम पेज नहीं दिखाएंगे। लॉग आउट बटन दबाएगा। हाँ हाँ, बैग पे क्या लिखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, क्या लिखना जब लॉगआउट करा दोगे तो यूजर यूजर की जो स्टेट है उसको नल करा दो, अलग से बनाई थी, है। अलग से लोकल प्रिवेंटिव वो भी हट जाएगी। वो भी हट जाएगी। इतनी बातें क्लियर है जितनी बोली। अगर कोई डेटा दिखता हो कल नहीं होगा। क्या निकली है, पहले सवालात करो सर। तीसरा दो समय में आ गए। तीसरा जो आपने बताया ना, हाँ भाई, आप पहले बनेगी यूजर लिस्ट के, ओके, जैसे ईमेल आईडी सही है। स्टेट बनेगी, यानी मैच करने के लिए पासवर्ड नो, लोकल स्टोरेज की बात कर रहे हो ना, यूजर लोकल स्टोरेज में टोकन टोटल होगी 3 स्टेट, वो मैं लिख लेता हूँ। दो बनाएंगे। 2 बनाएंगे, एक यूजर लिस्ट और एक यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा में सिर्फ वो डेटा सेव होगा जो यूजर लॉगिन हुआ हुआ है, हुआ था नहीं, हुआ हुआ है। और यूजर लिस्ट में आपके पास तमाम डेटा होगा। अब क्लियर है, एट अ टाइम में 2 यूजर लॉगिन नहीं कर नहीं कर जैसे वो होगा सकते, यानी इसमें दूसरी स्पीड दूसरी को सही। पता नहीं होगी। 2 यूजर पहली बार स्पीड हाँ, वहां पे जैसे लॉगिन करे या लॉग आउट करे तो वहां से हट जाए
तो साइलेंट यस, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई आपका क्या सवाल है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? पक्की बात है। चलो, और भाई ये बाकी सारा 2 महीने में हो जाए। क्या? क्रिकेट पूरी खत्म नहीं, हम ये नहीं बना रहे, हम तो इससे अच्छा ही करेंगे। नहीं नहीं, हमारे मेरे पास इससे अपडेटेड कंटेंट है। सवाल पूछना है। अच्छी बैटिंग हाँ हाँ सही है। हाँ, कंसोल में डेटा दिखता तो मसला तो नहीं। कंसोल में डेटा दिख रहा, देखो डेटा का डेटा नहीं नहीं, मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करो ना दिखाओ। जब आपकी एप्लीकेशन पूरी रेडी हो जाए ना, तो क्या करना चाहिए, तमाम कंसोल्स बंद कर देनी चाहिए। सही है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है ई, हाँ, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, रिएक्ट विद लोकल स्टोरेज। अच्छा ये वो वाला इसका लोकल लोकल स्टोरेज वाला हाँ, टू डू लिस्ट नाम नहीं देंगे, क्योंकि हम थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। लोकल वाला बाद में करेंगे। टू डू लिस्ट तो बहुत आसान काम है। मतलब हम टू डू लिस्ट भी सेम तरह से ही होगी ना। टू डू लिस्ट में पता क्या है, जो डेटा रेंडर हो रहा है हाँ वो लोकल स्टोरेज में भी सेव होता रहे, बस। ये ना और बस ये है, और कुछ नहीं है। और डिलीट करने पे आप क्या करोगे, टू डू लिस्ट की जो एरे टू डू लिस्ट में सेव रखी हुई है, उसको मंगवाओ। ठीक है, जो आपने डिलीट करवाना है, पहले उसको टू डू लिस्ट से एरे से डिलीट करवाओ। और एरे जो है वो कहाँ सेव करा दो, लोकल स्टोरेज में। फिर उसको डॉम से भी डिलीट करा दो, स्टेट को अपडेट कर दो, बात खत्म। क्या मसला था, कोई मसला नहीं है, वो तो ज्यादा आसान काम है, हम बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये ठीक कौन है, वाला ई कॉमर्स वाला। ई कॉमर्स है क्या? ठीक है, जब जिसपे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही हो ना, ऐड टू कार्ट वाले मामलात हो, सही है, मल्टीपल चीजों वाले मामलात हो, हम वो वेबसाइट तो नहीं बना रहे, उसके जैसा कुछ छोटा मोटा बना रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स होती है। ठीक है, ठीक है। मैं फोल्डर स्ट्रक्चर, आप लोग रिएक्ट ऐप जो है नई अपनी बनाओगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करके। नहीं यार, बहुत लंबी होगी, इनका इंटरनेट बहुत बेकार है। सही है, मैं एक और काम कर सकता हूँ। क्या? एक काम करके देख लेते हैं, सही है, इसको बंद करते हैं। अगर उसने मेरा साथ दिया तो ठीक है, नहीं तो हम इसी पर आएंगे। डबल सी, सही है। हम एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, सही है, और फोल्डर बनाया। तो टाइम लगेगा टाइम लगाया करता है। नहीं सारा टाइम ई कॉमर्स, लेकिन वो उसमें इतना सारा काम नहीं था, वो था, उनको मैंने डायरेक्ट डेटाबेस से करवाया था। हमारा डेटाबेस कब शुरू हुआ, ई कॉमर्स ऐप? एक मिनट, क्या डेटाबेस ये है कुछ चीजें हैं जो खरीदनी पड़ती है, हाँ, पैसे तो लगेंगे, आपके नहीं लगेंगे। कंट्रोल, पैसे किसके लगेंगे हाँ, पैसे किसके लगेंगे, ये अच्छा सवाल है। अभी लगे तो कौन दे रहा है जब आप किसी कंपनी के पास काम कर रहे होगे ना, तो कंपनी उसको देगी।
तब तक आप सिर्फ अभी तक वो चीजें इस्तेमाल करो जो फ्री वाली है, हर चीज आप यूज नहीं कर। तो देखने से लग रहा है मेरे को, मैंने कहा जो पैसे वाली जी और कोई सवाल? हाँ हाँ। लाल नेट चल रहा है, शुरू करेगा कि जैसे कि यानी मोबाइल में जो चीज हाँ देखी, हाँ दोबारा जब नेट नेट कनेक्ट हो गया तो वापस कंप्लीट हो जाती है। हाँ। ये सिस्टम नहीं रहा पहले डेटाबेस के अंदर क्या डेटा में कनेक्ट डिस्कनेक्ट फिर वो कनेक्ट कर। सही है, इस भाई का सवाल बड़ा अच्छा है। सवाल सुनो, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ और उसको समझो कि मैं कह क्या रहा हूँ या इसने सवाल क्या करा है। डेटाबेस क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, मैं फेसबुक की टाइमलाइन को स्क्रॉलिंग कर रहा था। ठीक है। लाइट चली गई। ठीक है। अब वो, अब उसने देना शुरू कर दिया पिक्चर्स को, तो वो हटा ही देता है। ठीक है। और काफी सारी नहीं, वीडियो हटा दे। कभी कभी रहने देता है, हटा भी देता है, हटा भी देता है। सही है। और लाइक आपका चला जाता है, अगर आपने देखा हो, लाइक आपका चला जाता है। ठीक है, लेकिन वहां तक नहीं जाता जिसको किया हुआ होता है, ये भी याद रखो। जब तक ये लाइट जाएगा। नहीं हटता, ये आप नोट करना, नहीं हटता। इनका गलती गलती नहीं है, ये अच्छी चीज है। और इसके पीछे कितनी खतरनाक फंक्शनैलिटी है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। जब भी जाता उसके उसके वो उसके बाद वेट करता है जब तक सिग्नल आए। हाँ, फिर चला जाता है। ये जबरदस्त चीज है भाई। कैसे करते हैं हाँ, ये जावास्क्रिप्ट में बहुत मैं करके दिखाया तो था अपनी ये एप्लीकेशन पे, नेविगेटर डॉट इज ऑनलाइन। अगर हम यहाँ पे जाएं, टेस्टिंग, हर चीज करके रखी हुई है भाई। क्या होगा उसको। चलो ठीक है, तुम लोगों का थोड़ा सा जो है ना, तुम्हारे साथ बेसिक वो भी करते हैं, इंटरव्यू वाले सवाल। सही है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना। सब पहले तो वो 6 बजे क्लास में सब क्या पूछा। कॉपी पास्ट। सही है। ओके, कंसोल डॉट लॉग नजर आ रहा है। नेविगेटर, नेविगेटर एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है जो आपको कुछ चीजें देता है आपकी जरूरत की। हाँ, तो ताकि दिखे ना मुझे। सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास उसने दिया, क्या क्या दे रहा है इसमें से, जो 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 काम का है वो सब मैं बता देता हूँ। ठीक है। सही है। ब्लूटूथ, उसने बोला कि अगर आप ब्लूटूथ लिखोगे तो ये जो कनेक्ट हुआ हुआ है मेरा हेडफोन, इसकी डिटेल वो आपको देगा। ठीक है। ओके, वापस आते हैं। कनेक्शन, नेटवर्क डॉट कनेक्शन। ठीक है। इसके अंदर जब आपका इंटरनेट नहीं होगा ना, जब आपका इंटरनेट नहीं होगा तो यहाँ पे नल आ रहा होगा। काम करें आप खत्म, कंडीशन लगा कंडीशन लगा दो, नेटवर्क डॉट इस कनेक्शन अगर है तो एप्लीकेशन ये रेंडर हो, वरना फिर ना हो। सही है। ना जो वेदरलाइट बनाई थी वो नेट के बगैर काम नहीं कर सकती, नहीं तो ये करेगी। तरीका है ये तरीका है, नहीं ये तरीका है। ठीक है, यही तरीका है। यही तरीका है। जियो लोकेशन क्या मतलब, आपको अगर मैप को एक्सेस करना है, गूगल मैप को,
वो भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कीबोर्ड एसोसिएटेड हुआ है जिसकी वजह से यहाँ कीबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज मेरे कंप्यूटर के बिल्टन ये है, तब ये लिखी हुई आ रही है। ठीक है, ओके। ये जो लैंग्वेजेस आ रहा है दैट मीन्स ये लैंग्वेजेस मेरे सिस्टम पर सपोर्टेड है। ठीक है, ओके। उसके बाद और आसान कर दिया, मेरे पास ऑनलाइन में आ रहा है ट्रू, नेटवर्क डॉट इज ऑनलाइन, अगर नेट चल रहा होगा तो ट्रू वरना फॉल्स, खत्म हो गई कहानी, उसको भी छोड़ो, यहीं से काम चल जाए। सही है, इज ऑनलाइन ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास काम का क्या है, यूएसबी कनेक्ट होगी तो यहाँ पे वो आपको बता देगा ऑन कनेक्ट में जो यूएसबी का आपका नेम आ रहा होगा। ठीक है, और आपके पास क्या है, हाँ, यूएसबी ऑन कनेक्ट, आपके जो यूएसबी होगा उसका नेम लेकर आ जाए कि हाँ यूएसबी कनेक्टेड है। बस ये इसमें काम की चीजें जो मैंने ज्यादातर यूज करी है वो यही है। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर आप करना चाहो तो। हम मिटाएंगे नहीं, जब तक हमारा प्रोजेक्ट वो बन रहा है तब तक जो है हम इसी को यूज करते हैं। अच्छा कितना रह गया, 50% हुआ है। ओके, जिससे मैं पूछूंगा ना सिर्फ उसने जवाब देना है, सबसे पहले आपने जवाब देना है। सही है, ओके। लेट एक्स इज इक्वल टू 1, कंसोल डॉट लॉग एक्स, क्या आएगा 1, इसका तो जवाब दे ही सकते हैं। सही है, ठीक है, ओके। एक्स प्लस 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 एक्स, खैरियत तो है। अब क्या आएगा, एक ने जवाब देना है आपने। सही है, बाकी आंसर सेव करके रखो, जिसको मैं बोलूं उसके बाद उसने बताना है और उसका रीजन भी बताना है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूं और वो मैं बता देता हूं। ठीक है, एक्स प्लस प्लस, एक मिनट, प्लस प्लस इज इक्वल टू पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, और दूसरे वाले को प्री इंक्रीमेंट। आंसर मेरे ख्याल में नहीं, वो पक्का बताना है। यार देखो ये गलत नहीं, ये बेसिक सा लॉजिकल सवाल है। लॉजिकल नहीं है ये, लॉजिकल है। क्या सवाल है, 3 होगा, ठीक है। 3 वाले कौन कौन है, 3 वाला कौन कौन है, चलो बाकी सब बताओ, आप बताओ भाई क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 वाले कौन कौन है, हाँ 1 आएगा, 1 3 4 1, आप बताओ। स्टार्टिंग में 1 आएगा, इसके बाद देख 3 है। ठीक है, एक जो है जब उसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको वैल्यू चेंज, अभी आपने सिर्फ आंसर बताना है। ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, ये तो आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, वो मैं अभी करूंगा। 3 4 1, और आप, वो बोलो। नहीं नहीं जो समझ आ रहा है, लीगल आंसर बोलना है। हाँ 1 समझ आ रहा है, क्यों, तुम्हारा भी 1 है, क्यों, हाँ सही है, जो दूसरा आपने लिखा ना प्री इंक्रीमेंट, इसका मतलब पहले वैल्यू में प्लस और बाद में सही है, तो एक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 और 1 और प्लस 2 सही है, माजू वालों का शुक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा मसला है वो मैं सॉल्व कर दूंगा अभी। ठीक है, बाकी गुड। और आप दोनों बताओ,
एक्स में वाई हाँ, जब प्लस हो जाए आगे तो डिक्रीमेंट मिल रहा डिक्रीमेंट नहीं इंक्रीमेंट मिल रहा है है। डिक्रीमेंट तो वो माइनस कर देगा माइनस कैसे करेगा? इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस माइनस नहीं हो रहा। क्या आएगा? 3 आएगा ना? 2 आएगा, 3 आएगा। 2 कैसे आएगा? बताओ, इसको साबित करो। एक्स में 1 एक्स में 1 है। प्लस प्लस में 2 अच्छा, फिर प्लस लेकिन अगली बार कब आया? दूसरी बार रेंडर थोड़ी हो रहा है। आपका आंसर 2 है, 1 है? अब 2 हो गया। और आपका वजह क्या है? तो देखिए तो देखो फॉलो ना होगा नीचे लिखेंगे जी, गुड। मैं इसका जवाब बताऊंगा। अब आप बताओ 4 वाले भाई। तो क्या मारा है? तो क्या मारा है? सही है। ओके, आंसर इज 4। सही है भाई, चैंपियन चैंपियन। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, देखो, सवाल को समझो बहुत गौर से। ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक बता रहा हूं। जहां प्लस प्लस लगा हुआ हो ना बाद में, तो समझो जब भी आपकी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट स्टेप हो तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो के मिलेगी। और जहां मिले प्लस प्लस पहले, पहले हो के मिलेगी। ठीक है, यहां पे एक्स प्लस प्लस मिला। ठीक है, एक्स क्या था? 1। लेकिन उसको प्लस प्लस मिला तो वो 2 हो गई, लेकिन बाद में मिलेगी। अब जब प्लस आया तो वो जो वैल्यू थी वो 2 हो चुकी है। और फिर जब प्लस प्लस एक्स मिला तो वो तो पहले से ही 2 था, तो वो उसने 4 दिखाया। जब कैलकुलेशन में वो आगे पहुंचेगा ना, और प्लस प्लस पहले से हुआ होगा, तो जब अगली वैल्यू से अगली वैल्यू पे जाएगा तो वो जो 1 प्लस प्लस था वो 2 हो चुका है। इस तरह के सवाल पूछते इस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछते हैं, क्यों हो रहा है। ठीक है, एक और सवाल आते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग नंबर क्या करता है? कन्वर्ट कर देना उसको। डेटा टाइप स्ट्रिंग अगर आपके पास नंबर में हो, उसको कन्वर्ट कर देता है। क्या देगा? हम क्या देगा आउटपुट क्या है? मैंने फॉल्स दिया ना। ठीक है वो अगर आप ये बोलोगे ना एरर देगा, तो कौन सा एरर देगा वो भी बताना है। कि डेटा टाइप इनवैलिड, फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, इनवैलिड डेटा टाइप, ऐसा कोई एरर देगा तो वो बताओ। एरर देगा, कौन सा देगा वो भी बताना है। डेटा टाइप का एरर देगा, फॉल्स का एरर देगा, नंबर का एरर देगा, क्या देगा? बस इतना ही लगना है, बस इतना ही लगा रहा हूँ ना मैं, तब यही दे रहा हूँ। मैं तो पता दिखाऊंगा, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ तुम्हारे पास। 0 आएगा, 0 आएगा, आ सकता है। हाँ, और भाई आप क्या कह रहे हो भाई? हाँ, माइनस में देगा। और आप देखो, पहला तुक्के ने छक्का मारा है। ठीक है, वापस आते हैं 0 का। ठीक है, जो आपका ट्रू होता है ना, वो पीछे से असल में 1 है, तो फॉल्स जो है वो असल में 0 है। क्लासेस सीखा तुमने ये तुक्का तुक्का मारा है, तुक्का मारा है। यस, ये बाइनरी हो गए। बाइनरी में जब ट्रू लिखोगे ना, तो कंपाइलर पे अगर आप उसको देखो तो वो 1 दिखाएगा, वो ट्रू को रीड नहीं करेगा ना वो। और अगर आप फॉल्स लिखोगे तो उसको नहीं पता फॉल्स क्या है, वो 0 रीड करेगा। वो कंप्यूटर के 0 1 0 हाँ, ये वो वाली चीज है। बाइनरी नंबर्स की जो लैंग्वेज है वो ये है असल में।
ठीक है, तो ये इंटरव्यू के सवालात होते हैं, इनको भी देखा करो भाई। सही। तो जाते जाते प्रोजेक्ट बन गया और सारे 10-15 देंगे तो सीखी होगी। 10-15 इंटरव्यू दो सीखी होगी। इसे देना शुरू करो। सही है, हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट को अभी आज रन करके देख लेते हैं, हमारे पास ये सक्सेसफुली रन हो जाए इंशाल्लाह। अपना अगर तो हुआ ना। होना चाहिए। लेकिन इसमें भी काम बहुत ज्यादा हो। पुराना वाला मिटाएंगे ना हम। सही है तो नया बना यार, लंबी बड़ी होगी यार। यार एनपीएम स्टार्ट, भाई वो तुम बनाओ ना, तुम बनाओ। जब तक ये खोल के नहीं दिखा- गलत ना यार, मैं वही, ये देखो अगर एक बंदा अपना इनपुट दे रहा है ना, तो इस वजह से चाह रहा है कि किसी न किसी का आउटपुट निकल कर आए। तो देख के बिना रोटी के रोजा लगना शुरू हो गया। ठीक है, हाथ को रोजा लगना शुरू हो जाता है। किसको देख के? तो खोल के देखो तो बंदा रोजा नहीं तो फिर गैस से शुरू हो जाता है। नहीं, तो मेरे साथ क्या थी? हाँ नहीं है, टाइम देखो 3 घंटे के ऊपर है। अरे मैंने बताया ठीक है, काम बहुत हमारा ज्यादा प्रोजेक्ट रेंडर हो चुका है, नया प्रोजेक्ट बन चुका है, और इस पे इंशाल्लाह ताला मंडे से काम करेंगे। अगर मंडे से करेंगे। नहीं नहीं, यानी कि नेक्स्ट क्लास